हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज अपना क्लास 10th का चैप्टर 3 में जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हमने आपको 3.3 के एक्सरसाइज 3.3 के मैंने करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। अब आगे सॉल्व करेंगे 4 नंबर वाला, ठीक है बच्चों? तो यहाँ देखो, आपका क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी की भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, ठीक है? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, पहले मैं इसको आपको समझा दूँ, ठीक है? यहाँ देखो, आप लिखोगे माना, आपका क्वेश्चन नंबर 4, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। ध्यान देना, माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो आपका 100 रुपये है, ठीक है? किराया आप 100 रुपये देते हो और इसमें लिखा है अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, है ना? तो अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना? 22 रुपये। कितना माना आपने? 22 रुपये। बस आप यहाँ थोड़ा ध्यान दो, जैसे मैंने क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, है ना? जैसे वो कह रहा है आपने यहाँ से कोई निश्चित दूरी कवर करनी है। आपने कहा मुझे यहाँ से भोपाल जाना है और टैक्सी वाले ने कहा है कि आपके यहाँ से 500 रुपये आपका भाड़ा है, ठीक है? नियत भाड़ा कितना है? 500 रुपये। तो आपने टैक्सी कर ली, बुक कर ली और आप गए वहाँ तक। तो वहाँ से आपको पता चला थोड़ा और आगे जाना है 25 किलोमीटर, तो वो ये कहेगा आपको अतिरिक्त भाड़ा देना होगा। तो वो पूछ रहा है आपको अतिरिक्त किलोमीटर में कितना भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर का आपको कितना अतिरिक्त भाड़ा देना होगा। तो ये आपका ध्यान रखना, अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा 22 रुपये, मतलब अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी का भाड़ा कितना है? 22 रुपये। मतलब आप 1 किलोमीटर ज़्यादा अतिरिक्त चल लेते हो तो आपको 22 रुपये देना पड़ता है और नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपये है, ठीक है? इतना ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन में बताया है क्या कि आप अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। देखो, नियत दूरी कितनी है? नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपये। और 10 किलोमीटर वो जाता है तो कितना भाड़ा लगता है? 22 रुपये, ठीक है? तो टोटल कितने रुपए देता है वो? 105 रुपये। कितना रुपये देता है? 105। 105, ठीक है? सेकंड कंडीशन लिखी है, अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो भाड़ा कितना देता है? 155 रुपये। देखो, नियत भाड़ा 100 रुपये है और अगर अतिरिक्त वो 15 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर 22 रुपये, 15 किलोमीटर 15 22, और कितना भाड़ा देगा? 155। कितना देगा बच्चों? 155। कितना देगा? 155। अब यहाँ देखो, आप मैंने बताया था समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। आप बस यहाँ देखो, समीकरण 1 से करना वही है, तरीका वही है। समीकरण नंबर 1 से क्या करोगे? x प्लस का 10y बराबर के 105, ठीक है? आप 10 को उस तरफ, 10y को उस तरफ ले जाओगे, किसकी हो जाएगी? माइनस के 10y, ठीक है? समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? 3। अब आप इसमें इतना ध्यान दो कि x की वैल्यू आपकी आ गई 105 माइनस के 10y। अब जो समीकरण किस में रखोगे? 2 में। x का मान समीकरण किस में रखना है? 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है? जो लिखा है सर, x प्लस का 15y बराबर का 155। x की वैल्यू कितनी लिखी है? 105 माइनस के 10y बराबर के 155। अब 105 कहाँ जाएगा? उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा सर। किसका हो जाएगा? कहीं रॉन्ग किया गया? हाँ, 105 माइनस के 10y, ठीक है? और यहाँ पे आपने सॉरी, यहाँ ये तो लिखा ही नहीं है, ये तो x की वैल्यू हो गई ना, और यहाँ पे तो x की वैल्यू हो गई, और प्लस 15y ये भी लिखो आप, और बराबर 155। तो देखो, 105 माइनस के 10y
प्लस के 15y और बराबर के 155। 105 उस तरफ जाएगा, देखो 15 में से 10 गई तो आपकी कितना बचेगा, 5y बचेगा। और 155 माइनस के 105 आप यहाँ से घटा दोगे, क्या आएगा y की वैल्यू, 5 में से 5 गया 0, 5 का 5, ठीक है, कितना आएगा 50। 5 से काट दोगे कितनी बार जाएगा, अगर आप 5 से काट दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 दशारम 50, कितना आएगी 10। तो यहाँ समझ में आ गया y का मतलब 10। तो यहाँ पे आपका जो अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना लगता है, 22 रुपये, मतलब 10 रुपये। 1 किलोमीटर चलते तो कितना अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ता है, 10 रुपये। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू और निकालो, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे y का मान समीकरण किस में रखोगे सर, 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ 3 देखोगे आप कहाँ लिखा है, देखो जो लिखा है यहाँ पे क्या है, x बराबर 105 माइनस के 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी आएगी, से 10 आ गई। तो x बराबर कितना आएगा, 105 माइनस के 10 दशारम 100, 10 10 जा 100। अब x का मान क्या आएगा सर, x का मान आएगा 105 में से 100 घटा दो, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना रुपये आएगा, 5 रुपये। तो जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर है, ठीक है। और जो अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा लेगा वो 22 रुपये लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो उसने पूछा है अतिरिक्त दूरी कितनी चला है, वो अतिरिक्त दूरी चला है वो 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है। तो कितना लेगा, देखो क्या होगा, x प्लस का 25y। x तो नियत भाड़ा है ना, फिर अतिरिक्त चला कितना, 25 किलोमीटर, तो 25y अतिरिक्त का कितना लगता है, 10 रुपये। तो आपने कहा x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस के 25 गुणा 10, कितना आएगा, 5 इंटू 250 बराबर 255 रुपये। तो अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना होगा, 255 रुपये। आप लिख देना, अतः अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा 255 रुपये है। जी आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। आपको पहले टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा किलोमीटर में कितना है, 22 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर चलने पर उसको अतिरिक्त 22 रुपये पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समीकरण बना लिए और उसको आपने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे 25 किलोमीटर का भाड़ा और पूछा है, अतिरिक्त भाड़ा है, क्या है, अतिरिक्त, क्या है जी, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त भाड़ा आपका आ गया 255 रुपये। ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। देख लो एक बार और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा। चलिए तो मैं यहाँ मिटाने की कोशिश करता हूँ। अब आगे क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आप मुझे यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आप क्या करोगे, माना, ठीक है, भिन्न, आपको देखो यहाँ पे माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, ठीक है। तब भिन्न क्या होगी, तब भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। क्या हो जाएगी, x/y। आप मुझे बताओ, x इसका अंश है, हर कहाँ है, y है, ठीक है। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है, आप सब जानते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब आप देखो इसमें कहा है, उसने पहला क्या स्टेप में कहा है, उसने कहा है अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आप देखो अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, यहाँ पे कर देता हूँ,
अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, तो भिन्न 11 बट्टे कितना हो जाती है, 11 9 बट्टे 11 हो जाती है। कितना हो जाती है, 9 बट्टे 11 हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई देखो उसमें 11 x प्लस के 2, और इसको कहाँ ले जाएंगे 9 की तरफ, y प्लस के 2। 11 का x में करेंगे क्या आएगा 11x, 11 दूनी 22, 9 का y में 9y, 9 का 2 में 18। ठीक है, अब करना क्या है, आप इसको इस तरफ लाओ x और माइनस के 9y। ठीक है, चर वाली एक तरफ कर ली, अचर वाली एक तरफ कर लो, तो 18 और प्लस का y उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। 11x माइनस के 9y, तो 22 में से 18 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 4। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही आपको दूसरा सॉल्व करना है, उसमें कहा है तथा भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। तो देखो भिन्न के अंश में भी 3 जोड़ रहा है और हर में भी 3 जोड़ रहा है, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है 5/6। सेम ऐसे ही करना है, 6 का गुणा इसमें 5 गुणा इसमें। 6 का मैं डायरेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, 6 का x में करेंगे कितना आएगा 6x आएगा सर। 6 का 3 में करेंगे 18 आएगा। 5 का y में करेंगे सर 5y आएगा, और 5 का 3 में करेंगे सर 15 आएगा। कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है इतना। अब मुझे बताओ चर वाली अलग कर लो राशि, तो 5y सर 15 है, उस तरफ जाएगा माइनस के 18, तो 6x माइनस के 5y बराबर 18 में से 15 जाएंगे, कितनी बचेंगी सर माइनस के 3। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दूसरा। पहले समझ लो इतना, भिन्न का अंश अपन ने माना, भिन्न का अंश x है तथा हर y है। ठीक है, भिन्न x बटे y होगी तब। तो इसमें अगर पहली स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट है आपका, अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। ठीक है, मैंने 2 जो यहाँ जोड़ दिया, 2 यहाँ पे जोड़ दिया अंश और हर में, तो 9/11 हो गई बराबर में। इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, 11 एकम 11x, 11 दूनी 22, 9 का y में 9y, 9 दूनी 18। ठीक है, चर वाली संख्या एक तरफ कर लीजिए, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और y उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 22 में से 18 गई माइनस की 4। समीकरण नंबर 1 सेम। अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, 3 जोड़ दिया। ठीक है, 6 का गुणा किया 6x, 6 का 3 में 18, 5 का गुणा किया 5y, 5 दिया 15। ठीक है, 6x उस तरफ ले जाए माइनस का 5 हो गया, 18 की तरफ 18 कहाँ जाएगा इस तरफ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 18 में से 15 गई माइनस के 3, और ये आपका ऐसे का ऐसा आ गया समझ में इतना। ठीक है, आगे बढ़े, आ रहा है ना, नहीं आ रहा, आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बस थोड़ा ध्यान से देखना, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है हमारी, बता देना कमेंट करके अगर ज़्यादा थोड़ा जल्दी स्पीड में हो। ठीक है, अब आप करोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे 11x माइनस के 9y बराबर के 4 माइनस के, इसको उस तरफ ले जाओगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा सर। देखो 11x जो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, 9y माइनस के 4, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप x का मान, अभी सॉरी अभी नहीं होगा, अभी ये भी है 11 हटाना है यहाँ से, तो x बराबर क्या आएगा 9y माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4 बटे कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। अब x का मान समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3। x का मान समीकरण किस में रखोगे सर 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर 2 कहाँ पे सर ये लिखा है क्या 6, x का कितना लिख देंगे अपन जी 9y माइनस के 4 बटे 11 और माइनस के 5y, माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, 11 से कटेगा तो है नहीं 6, तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिटा दूँ मैं, इतना समझ में आ गया, आ गया ना मैं।